फर्क क्या है? उन पार्टियों में जो जीत कर जाएगा उन पार्टियों का गुलाम बनकर रह जाएगा, आपका तर्जुमान नहीं बन पाएगा। MIM से जो जीत कर जाएगा उनका गुलाम नहीं बल्कि हुकूमत में हिस्सेदार भी होगा और आपका तर्जुमान बनेगा। पूरे बिहार में कहीं भी कुछ हो, अगर किसी की उम्मीद होती है, अगर पूरे देश की उम्मीद दारुस्सलाम की तरफ है, पूरे बिहार की उम्मीद अख्तरुल ईमान साहब की तरफ होती है, अब उस शेर की आमद है जो पूरे बिहार में पार्टी को ही नहीं बल्कि पूरे बिहार मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करने वाले शख्सियत, जिनसे मेरी मुराद बिहार की उम्मीद ही नहीं, सीमांचल की दूसरी पहचान, सीमांचल की दूसरा गांधी जनाब अख्तरुल ईमान साहब से मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप यहाँ पर आए और अपने जज्बात का इजहार करें। जनाब अख्तरुल ईमान साहब, अमौर विधायक, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार। इनसे पहले हमारे पार्टी के शायर जनाब महफूज भाई, इनसे मेरी गुजारिश है कि सिर्फ 2 मिसरा पेश करें। तैयार है? जोर से बोलो, तैयार है? प्यार और सियासत में एक जंग जारी है, प्यार और सियासत में एक जंग जारी है, प्यार और सियासत में एक जंग जारी है, वक्त ही बताएगा कौन किस पे भारी है, वक्त ही बताएगा कौन किस पे भारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जोरदार ताली से सीमांचल के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ, सीमांचल के दलितों, अक़लियतों, मजबूरों और मक़हूरों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ, पूरे बिहार में पसमानदा तबका के साथ नाइंसाफ़ी के खिलाफ, मुसलमानों के मजहबी मुक़द्दस मकामात पर मोदी सरकार के नाजायज़ कब्ज़े के खिलाफ, मुसलमानों की दाढ़ी और टोपियाँ उखाड़ने वाले जालिमों के खिलाफ, सेकुलरिज़म के नाम पर बिहार की सीधी सादी आवाम का वोट लेकर उनको महरूम रखने वाले सेकुलर ताकतों के खिलाफ, मोदी के जुल्म और कत्ल गारतगरी के खिलाफ, और यहाँ सीमांचल में MIM की उम्मीदों की किरण बनकर जो लोग जीते थे, जिनको आपने वफादार समझा था, उन गद्दारों के खिलाफ आज के इस तहरीके, आज के इस कारवाने इंसाफ में मौजूद सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवानों और अजीजों, शदीद गर्मी और आपके पेशानी का इत्मीनान इस बात की गम्माज है कि पिछले दिनों में जिन लोगों ने गद्दारी की है उनको सबक सिखाना है और भाई जनाब ग़ुलाम सरवर साहब के बाजू को मजबूत करना है। आपने उस एतबार से आज जलसे को कामयाब किया है। हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में अपनी तन्हा जुरतमंदाना आवाज़ बुलंद करने वाला कायद जो आज हमारे कारवां का मीरे कारवां है, हमारे डाइस पे तशरीफ़ फरमा है, हम उनका सीमांचल की धरती में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, नकीब मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ रुकन हैदराबाद और कौमी सदर का आप सबों की तरफ से इस्तकबाल करते हैं। जनाब भाई आदिल हसन साहब, MLA नामपल्ली जनाब भाई माजिद हुसैन साहब डाइस पे तशरीफ़ फरमा, भाई नदीम साहब, मुखिया शमसाद साहब, भाई जनाब अजीज़ी गालिब बाबू, सज्जाद बाबू, आदिल साहब, भाई हमारे ज़िला परिषद के रुकन भाई मुख्तार साहब और ज़ुबैर साहब, और अभी नौमुंतखब हमारे ज़िला पर के अध्यक्ष साहब आदिल हसन एडवोकेट साहब और सभी साथियों, मैं इस वक्त आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। जुमा की अज़ा होने वाली है, उससे कबल अपने कायद को हमें सुनना है। मेरे अजीज़ों और नौजवानों और गयूर, मेरे मोहसिनों,
सीमांचल की बेबसी के ताल्लुक से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज़ादी के बाद बिहार का सबसे खुशहाल तरीन इलाका अगर कोई था तो सीमांचल था। बाहर का मजदूर सीमांचल आता था, सीमांचल का मजदूर बाहर नहीं जाता था। लेकिन दिल्ली और पटने की बैठी हुई जालिम सरकारों ने हमारे साथ जुल्म किया और नाइंसाफ़ी की, और मुल्क में जब सनती इनकलाब आया, साइंसी तरक्की आई, तो हमें तमाम तर साइंसी तरक्कियों से महरूम रखा गया और कल कारखानों से महरूम रखा गया, जिसका नतीजा यह है कि सीमांचल की यह पट्टी जो आज़ादी के बाद खुशहाल थी, बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब हो गई। और आज हमारा आलम यह है कि घर घर से हमारा मजदूर और नौजवान बच्चा आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाने पर मजबूर है। कोई महीना ऐसा नहीं होता जहां दिल्ली के मकानों से गिरकर कोई लाश नहीं आती हो। कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता जब हमारे हरियाणा से खेतों में मरने वाले मजदूरों की लाश नहीं आती हो। नौजवानों, ज़रा अपनी गैरत को बेदार करो कि आखिर इस मुल्क के शहरी हम भी हैं, हमारे साथ ये सौतेलापन का सलूक क्यों हो रहा है। जो भी पॉलिसियाँ बनती हैं वो पटने के लिए बनती हैं, पटने के अतराफ के लिए बनती हैं। गंगा के किनारे लोगों के घर नहीं कटते। परमान, महानंदा और कनकई से हमारे हज़ारों लोग बेघर हो रहे हैं। हमारी नदियों पर आज भी पुल नहीं है, तमाम तर बस्तियों तक सड़कें नहीं बन पाई हैं। इसका कसूरवार कौन है? यकीनन है कि इसका अगर कोई कसूरवार है तो हमारे टैक्स के पैसे से जो लोग दिल्ली में बैठे हैं और पटने में बैठे हैं, यही जालिम हुकूमतें हैं। इन्होंने हमें नौकरियों से महरूम रखा। ए कुलैया भाइयों के गय्यूर नौजवानों, गांव के उन चौधरियों को मत सुनो। ये चौधरी कभी नहीं चाहते कि गांव के गरीबों को आज़ादी मिले। आज एमआईएम के आने से कुछ चौधरी लोगों को परेशानी है, लेकिन मैं उन चौधरी लोगों को बड़ी इज्जत के साथ कहना चाहता हूं, मेरे भाई मोहसिन इंसानियत ने पैगाम दिया है, पूरी मिल्लत जिस्म वाहिद की तरह है। जिस्म के किसी भी अज़ो को तकलीफ पहुंचे तो पूरा जिस्म मुतासिर हो जाता है। इन गरीबों की मुकद्दर को बदलने के लिए तैयार नहीं हो, रवायती पार्टियों का साथ देते हो, अपने आप को खानदानी कांग्रेसी कहते हो, अपने आप को सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा मसीहा कहते हो। आंखें खोल कर देखो, जब हम 5 जीत कर गए थे, ये सेकुलर लोग हमारी खुशामद कर रहे थे। अभी ताज़ा मामला है कि बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में भी किनको वोट दिया? मोदी के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देने का काम किया है। फर्क क्या है? उन पार्टियों में जो जीत कर जाएगा, उन पार्टियों का गुलाम बनकर रह जाएगा, आपका तर्जुमान नहीं बन पाएगा। एमआईएम से जो जीत कर जाएगा, उनका गुलाम नहीं बल्कि हुकूमत में हिस्सेदार भी होगा और आपका तर्जुमान बनेगा। मैं आपको वाकया ज़्यादा मैं सुनना चाहता हूं अपने बैरिस्टर काहिद को कि देखो भाई, आपने रुकनुद्दीन को बड़ी उम्मीदों से जिताया था। किन के खिलाफ जिताया था? राजद के खिलाफ जिताया था। किन को शिकस्त दी थी? हाजी सुभान को शिकस्त दी थी। क्यों दिया था? कि हाजी सुभान साहब आराम के गद्दे में बैठकर रहते थे, आपके मुद्दे नहीं उठाते थे। इसको आपने समझा कि यह शख्स हमारी आवाज बनेगा, लेकिन यह शख्स जमीर फरोश निकला, और इस जमीर फरोश को सजा देना आपका काम है। उसके इंसाफ के लिए भी हम आए हैं। मैं आपको बता दूं, 2022 का वाकया 23 का, कि हमारे यहां सिर्फ 2-3 करोड़ की योजनाएं सैंक्शन हुई थी। मैंने रुकनुद्दीन साहब से कहा कि रुकनुद्दीन साहब एक लेटर लिखो RWD वाटर रिसोर्स के कमिश्नर के नाम से, कि अगर समय रहते हमारी योजनाएं सैंक्शन नहीं हुई तो 26 तारीख को मुख्यालय में हम 5 विधायक धरने पर बैठेंगे। जानते हो इत्तेहाद की क्या ताकत रही? जहां 2 करोड़ की योजनाएं सैंक्शन हुई थी, 10 करोड़ की योजनाएं सैंक्शन हुई। यह अजीब इत्तफाक है कि सैलाब कबल अज वक्त आ गया, सारा काम अमली जामा नहीं पहना सका। हम लोगों ने मशवरा किया था कि 2023 में जनवरी में सीमांचल की नदियों में कहां कहां पुल की जरूरत है, कहां कहां स्कूल की जरूरत है, कहां कहां हॉस्पिटल की जरूरत है। हम ये चार्टर ऑफ डिमांड बनाएंगे। पूर्णिया में हाई कोर्ट की बेंच की बात करेंगे, इस इलाके में एम्स के ब्रांच की बात करेंगे, नदियों पर पुल की बात करेंगे, और ये लेकर गवर्नर को देंगे, चीफ मिनिस्टर को देंगे। और बजट में अगर हमको रकम नहीं दी गई तो फिर 2023 के अप्रैल में रुकनुद्दीन साहब, आप और मैं यहाँ 22 में बैठूंगा और हाजी
असफी साहब को बैठा दूंगा कोचा धामन में, शहनवाज को कहूंगा कि जोकी में बैठ जाओ, अंजार साहब को कहेंगे कि बहादुरगंज में बैठ जाओ और नारा देंगे। क्या नारा देंगे? सीमांचल की समस्याओं का करो समाधान वरना रहेगा चक्का जाम। जानते हो क्या होता? अलीगढ़ की जमीन के लिए लड़ाई लड़े, 3 साल तक पार्लियामेंट असेंबली में लड़ाई लड़े, नहीं सुनी सरकार उन्हें बात। जब 12 अक्टूबर 2012 को हम लोग सड़कों पे उतरे, जो काम 3 साल से नहीं हो रहा था 3 महीने में होने का काम किया। अगर किसी ने भी सीमांचल के मुकद्दर के साथ खिलवाड़ किया है, इन चारों गद्दारों ने किया है। उनके खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। आओ हमारे साथ एक नारा लगाओ। मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता इस वक्त कि सब ने दिया है हमको चोट। कांग्रेस ने दिया कि नहीं? राजद ने दिया कि नहीं? गठबंधन को खत दिया, मेरे खत को तवज्जो नहीं दिया ना। उनके खिलाफ इंसाफ चाहिए ना। बीजेपी गर्दन काटती है और ये हमारी आबरू लूटती है ये पार्टियां। क्या इनके खिलाफ लड़ना है? तो बोलो पूरे आवाज के साथ। देखूंगा इन जालिमों के कान से खून निकले ऐसी आवाज निकालो। सब ने दिया है हमको चोट। जो बात बोलता हूं मैं, बोलो सब ने दिया है हमको चोट। सब ने दिया है हमको चोट। कुछ लोगों के हाथ में दर्द है या किसी के जेब में उनके हाथ हैं, जरा देखो तो। सब ने दिया है हमको चोट। सब ने दिया है हमको चोट। सबके दिल में है खोट। सबके दिल में है खोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। न देंगे इन बेईमानों को। अब अपनी पार्टी अपना वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट। आइए इस पैगाम को घर घर तक पहुंचाइए। आप लोगों ने पार्लियामेंट में जितना मुझे पहले वोट दिया था उससे ज्यादा वोट दिया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम अमोर और बायसी के लोगों को कहते हैं कि आपने मुझे शायद एमपी इसलिए नहीं बनाया कि आपने कहा कि नहीं एमपी बन जाएगा तो दूर हो जाएगा। बिहार में ही लेकर अख्तरुल ईमान को लड़ना है, इसलिए अख्तरुल ईमान को साथी देना आपका काम है। मैं बुला लूं अगर आपकी इजाजत हो तो उस शख्स को जिसका आप